नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग है कबूतर के बारे में कि आखिर कबूतर घर में आने से, घर में आने के बाद में अंडे देने से और घर में आकर गुटरगू बोलने से उसका क्या प्रभाव होता है और हमारे जीवन पर, हमारे घर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, कबूतर के घर में आने से व्यक्ति गरीब होता है या फिर उसका भाग्य दौड़ता है या फिर अमीर होता है। यानी कि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस जानकारी के माध्यम से ये बताएंगे कि कबूतर पालने से, कबूतर को घर में आने से घर की जो धन पेटी है वो बढ़ती है या फिर घटती है। आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को देखने का मौका प्राप्त हो। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था जो कि करीब ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 साल का था। वो तीनों अपने जीवन में बड़ी ही खुशी खुशी से रह रहे थे, अपने टाइम पास कर रहे थे। मोहन बड़ा ही अच्छा आदमी था, नेक दिल का आदमी था। जो भी गरीब व्यक्ति मोहन को रास्ते में मिलता या फिर कोई भी दरिद्र मिलता या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता तो मोहन उसकी मदद ज़रूर करता और उसे खाने पीने के लिए अगर उसके पास कुछ हो तो दे देता, वरना उसे कुछ पैसे दे देता। ऐसे में मोहन बड़ा ही दानदारी था। वो हर किसी की मदद करता रहता था और मोहन को जो परिंदे हैं यानी कि कबूतर और भी इससे जुड़े कोई पंछी हैं, ये सब मोहन को बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। मोहन इनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था क्योंकि मोहन को ये सब बहुत ज़्यादा पसंद थे। परंतु मोहन की पत्नी को परिंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मोहन की पत्नी जैसे ही परिंदों को देखती तो उसके अंदर एकदम से गुस्सा उठ जाता। यानी कि मोहन की पत्नी को जो परिंदे हैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, मोहन के घर में एकदम से एक कबूतर आया और उस कबूतर ने घोंसला बनाकर वहीं पर 2 अंडे दे दिए। उसके बाद में जैसे ही मोहन की पत्नी को इस बात का पता लगा तो मोहन की पत्नी ने मोहन से कहा और लड़ाई करी और बोली कि ओ जी सुनो, आप इन कबूतर के अंडों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर फेंकवा दीजिए। मैं इनको देखना तक नहीं चाहती हूँ। ये यहाँ पर आकर अपना स्थायी वास बना लेगा और सारे दिन सारी रात गुटरगू करेगा। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मुझे यहाँ से हटा दीजिए। प्रिय दर्शकों, क्योंकि मोहन की पत्नी को जो कबूतर थे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए वो उनको हटवाना चाहती थी। परंतु मोहन अपनी पत्नी से कहता कि नहीं, अब मैं इन्हें नहीं हटा सकता, क्योंकि कबूतरों को और परिंदों को दाना पानी खिलाने से और इनकी सेवा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए हैं और इनकी संतान यही प्राप्ति होगी। जब तक इनके अंडे से इनका बच्चा नहीं निकल आता तब तक हम यहाँ से इनको तनिक भी नहीं हिला सकते। अगर इनके अंडे में से बच्चे निकलने से पहले हम इनको यहाँ से भगाते हैं तो हमें पाप लगेगा, हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हमें इनका कुछ नहीं करना चाहिए। अगर हम इनके बच्चों को यहाँ से भगा देंगे, इनके अंडों को फोड़ देंगे और इनको भगा देंगे तो ये पंछी, ये परिंदे हमें बद्दुआ देंगे, जिससे हम कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इन्हें यहीं बैठे रहने दो। उल्टा ये भी बताता हूँ कि हमें रोजाना इनको दाना पानी और खिलाना चाहिए, जिसकी वजह से ये हमें अच्छी अच्छी दुआ दे सके और हमें हमारे जीवन में सुखी रहने का आशीर्वाद दे सके। प्रिय दर्शकों, जैसे ही मोहन ये बात अपनी पत्नी से कहता है तो मोहन की पत्नी को इन बातों पर भरोसा नहीं होता है और मोहन की पत्नी कहती है, ओ जी सुनो, इस अंधविश्वास की दुनिया में सबसे बड़ी अंधविश्वासी तो आप हो, क्योंकि जो कबूतर हैं ये ना तो हमारी मर्जी से आए हैं और ना हमारी मर्जी से जाएंगे। परंतु एक बात बताओ कि दूसरे के घर में आकर अपना वास बनाना यह तो आखिर गलत है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इन्हें ही जल्द से जल्द यहाँ से हटा दीजिए।
परंतु मोहन अपनी पत्नी से लाख कोशिश करता है और अपनी पत्नी को अपनी बच्चे की सौगंध दुआ देता है और कहता है कि सुनो, तुम्हें मैं सौगंध देता हूं और कहता हूं कि जब तक इस अंडे में से बच्चे नहीं निकल आते तुम इस कबूतर के अंडों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगी और ना ही इस कबूतर को परेशान करोगी, नहीं तो तुम्हें बद्दुआ लग सकती है। ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में 2-3 दिन बाद मोहन कुछ पैसे कमाने के लिए और व्यापार के लिए बाजार की ओर यानी कि शहर की ओर जाता है। और जैसे ही मोहन शहर की ओर जाने लगता है तो मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो, मैं शहर की ओर जा रहा हूँ, तुम हमारे बेटे का ध्यान रखना और हाँ, जो कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं उन अंडों का तुम ध्यान रखना और उनको किसी को मत बताना कि यहाँ पर अंडे हैं, वरना कोई भी इन्हें छेड़खानी कर सकता है। और दूसरी बात कि तुम इस कबूतर को टाइम टाइम पर दाना पानी खिलाते रहना। प्रिय दर्शकों, खैर मोहन की पत्नी मोहन की इन बातों को तो नहीं मानती, परंतु क्या करे, मोहन के दिए हुए उस सौगंध के माया जाल में फंसी हुई थी। इस वजह से उसे मजबूरन उस कबूतर की सेवा करनी पड़ी थी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में मोहन का जो बेटा था वो बड़ा ही शरारती था। मोहन का बेटा सोचता कि मेरे पिताजी तो अब शहर चले गए हैं, पर अगर माँ और यहाँ घर से बाहर चले जाए तो मैं इन कबूतर के अंडों को एक सीढ़ी लगाकर और चढ़कर देख लूं कि आखिर कैसे हैं। उसके बाद में मोहन के पत्नी भी पानी लेने के लिए पनघट पर चले जाती है और जैसे ही मोहन का बेटा अकेला हो जाता है तो मोहन का बेटा एक सीढ़ी लगाता है और सीढ़ी लगाकर धीरे धीरे उन कबूतर के अंडों तक पहुंच जाता है। और जैसे ही कबूतर के अंडों तक पहुंचता है तो उन्हें देखने लगता है, उन्हें निहारने लगता है और उन्हें हाथों में लेकर बहुत खुश हो जाता है कि ये दिखने में कितने सुंदर हैं, कितने आकर्षक हैं। उसके बाद में जैसे ही वो बच्चा उन अंडों को देख रहा होता है तो उसकी माँ एकदम से आ जाती है, मोहन की पत्नी आ जाती है। और मोहन की पत्नी जैसे ही आते ही देखती है कि उसका बेटा एक सीढ़ी लगाकर भारी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ है और उन कबूतर के अंडों को हाथ में ले रखा है। जैसे ये नज़ारा देखती है तो मोहन की पत्नी आती है और अपने बच्चे को एक हाथ को पकड़कर खींच लेती है। और जैसे ही एक हाथ को पकड़कर खींचती है तो मोहन के बेटे के हाथ दूसरे हाथ में वो कबूतर का जो घोंसला था वो पकड़ रखा था। जैसे ही वो अपने बेटे के हाथ को पकड़कर खींचती है तो अपने उसके बेटे के साथ साथ ही वो कबूतर का पूरा घोंसला नीचे आ जाता है। और जैसे ही नीचे आता है तो जो घोंसले में अंडे रखे हुए थे वो सारे फूट जाते हैं। और जो एक अंडा मोहन के बेटे के हाथ में था वो उसके खींचने की वजह से नीचे गिर जाता है और वो भी फूट जाता है। उसके बाद में उस कबूतर के सारे अंडे फूट जाते हैं और मोहन की पत्नी उसके बेटे को खूब मारती है, खूब पीटती है और कहती है कि हमने तुमसे मना किया था कि तुम्हें इन अंडों को नहीं देखना है और ना ही इतनी ऊंचाई पर चढ़ना है। भला हमारे लाख मना करने के बावजूद भी तुम इतनी ऊंचाई के चढ़कर इन कबूतर के अंडों को क्यों देख रहे हो। प्रिय दर्शकों, उसके थोड़ी ही देर बाद मोहन आ जाता है और मोहन जैसे ही आते देखता है तो उसका बेटा जोर जोर से रोने लगता है। और जैसे ही रोने लगता है तो अब उसके बेटे के पास जाता है और मोहन कहता है कि बेटा तुम कैसे रो रहे हो, आखिर क्या हुआ। तो मोहन की पत्नी मोहन को सारी बातें बता देती है। ओ जी सुनो, आपने हमसे मना किया था कि किसी को भी कबूतर के इन अंडों के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, परंतु आपके पुत्र ने इन अंडों को ऊपर चढ़कर देख रहा था और जैसे ही मैंने इसे नीचे की ओर वापस खींचा तो ये अंडे इसकी वजह से गिर गए थे और ये सारे अंडे फूट गए हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि ये जो भी किया है ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, क्योंकि तुम्हें इसे खींचने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही थी और हाँ, ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत गलत साबित होगा। प्रिय दर्शकों, उसके थोड़ी ही देर बाद वो कबूतर भी अपने अंडों के पास आ जाता है और जैसे ही आकर देखता है तो उसे उसके सारे अंडे फूटे हुए दिखते हैं। और जैसे ही देखता है तो कबूतर एक परिंदा है, करे तो करे क्या, कुछ भी नहीं कर सकता।
परंतु वो देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसके बाद में मोहन अपनी पत्नी को खूब डांट लगाता है और कहता है कि देखना, अब ये कबूतर तुम्हें किसी न किसी प्रकार की बद्दुआ जरूर देंगे, और जिस प्रकार से तुमने इन्हें रुलाया है ये भी तुम्हें ठीक उसी प्रकार से रुलाएंगे, देख लेना। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में ये बात यहीं खत्म हो जाती है और फिर 2-3 दिन बाद में फिर से मोहन कुछ पैसे कमाने के लिए शहर की ओर जाने लगता है। तो पीछे से मोहन का बेटा बीमार हो जाता है, और जैसे ही मोहन का बेटा बीमार होता है तो मोहन तो वहाँ था नहीं। मोहन की पत्नी उसके बेटे को जगह जगह लेकर फिरती है, जगह जगह डॉक्टरों के पास जाती है, वेदों के पास जाती हैं, परंतु कोई भी मोहन के बेटे को ठीक नहीं कर पाता है। सब अपने हाथों को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मोहन की पत्नी को दिन से रात हो गई थी, परंतु उसके बेटे का कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसके बाद में मोहन आ जाता है और मोहन अपने बेटे को एक बड़े अस्पताल में एडमिट करा देता है, और फिर वहाँ पर मोहन के बेटे का इलाज होता है, परंतु वहाँ पर भी डॉक्टर उससे कहते हैं कि हम इसको बचा नहीं पा सकते, परंतु कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में मोहन की पत्नी एक मंदिर में जाती है और मंदिर में जाकर भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है कि हे भगवान, खैर मैंने अपने जीवन में चाहे कैसा ही पाप किया हो, परंतु मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद मोहन भी उस मंदिर में चले जाता है और मोहन भी अपने बेटे की भीख मांगता है और कहता है कि भगवान, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो भी हमसे गलती हुई उसे माफ़ करें और हमारे पुत्र को ठीक ठाक करें। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में मोहन अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि देखो, ये जो भी हो रहा है ये सब कुछ मात्र तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम उस दिन अंडों को नहीं फोड़ती और उन्हें परेशान नहीं करती तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। ये सब कुछ केवल तुम्हारे कारण ही हो रहा है। अब से पहले ना जाने तुमने कितने अंडे फोड़े होंगे, कितने परिंदों को परेशान किया होगा, जिनकी बद्दुआ से आज हमारा बेटा इस हालत में है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जो बद्दुआ उसे लगी थी, भगवान की कृपा से वो दूर हो गई और मोहन का बेटा फिर से स्वस्थ हो गया और फिर से हंसने खेलने लगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में मोहन अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है और फिर मोहन की पत्नी उसके करने से, उसके पछतावे से बहुत ज़्यादा पछता रही थी। मोहन की पत्नी सोचती थी कि वाकई में मैंने गलत किया था और मेरी करने का मुझे पछतावा भी है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में मोहन और उसकी पत्नी जो पंछी होते, जो परिंदे होते, उनकी सेवा करते, उन्हें जहाँ भी दिखते तो उनकी सेवा करते, उन्हें दाना डालते, उन्हें पानी पिलाते। प्रिय दर्शकों, अगर परिंदों की बद्दुआ लग जाए तो कहते हैं कि वो नरक से कम नहीं होता है, और अगर परिंदों की दुआ आपको मिल जाए तो ये कहते हैं कि आप अपने जीवन में इतने खुशी और इतने सफल व्यक्ति बन सकते हो कि जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। परंतु अगर किसी व्यक्ति को परिंदों की बद्दुआ लग जाए तो वो तो नरक से भी बुरा होगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वे सब अपने जीवन को खुशी खुशी जीने लगते हैं और परिंदों की सेवा पानी करने लगते हैं। दर्शकों, अब आपको बता दें कि जो कबूतर होते हैं, ये अगर आपके घर में आते हैं और आप इन्हें दाना पानी खिलाते हो और आपके घर में रहते हैं और वहाँ पर अंडा देते हैं तो उसे शुभ माना जाता है। परंतु अगर कबूतर आपके घर में आने के बाद में गुटरगू करते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि उस घर में फिर कभी सुख समृद्धि नहीं रह पाती। या तो आप कबूतरों को अपने घर में पालो ही मत, और अगर पालते हो तो उन्हें दाना पानी खिलाओ और घर की दक्षिण दिशा की ओर उन्हें रखो। आपके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह छोटी सी बात एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।